हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टोटोमेरिक कंपाउंड इज। यहाँ पे हमें तीन टोटोमेरिक्स कंपाउंड गिवन है, हमें उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें यहाँ पे रेजोनेंस चेक करनी है, जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो यही है कि हमें रेजोनेंस हमें रेजोनेंस को देखना है। जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा रेजोनेंस होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। जो इसका जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें ना रेजोनेंस देखो, आप यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इस केस में, थर्ड वाले केस में क्या है, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रही है। अगर इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ये और भी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड वाले केस में देखोगे तो उन दोनों में एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं हो रही है। तो ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस कब होती है, जब अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड हो। ठीक है। तो थर्ड वाले केस में अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड है, तो हमें यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब मोस्ट स्टेबल है। और इसी बात से आपको क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस में चेक करोगे तो ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, वो कि फर्स्ट। तो फर्स्ट में बोला कि थर्ड सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड है, देन फर्स्ट। ठीक है। तो अब ये तो पता चल गया कि थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सेकंड ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट? तो आइए मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, ये हमारी कीटो फॉर्म होती है, और जब इसमें टोटोमेरिज्म होती है तो क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे उठ के जाता है और यहाँ पे ये इनोल फॉर्म को बना लेता है। ठीक है। ये होती है हमारी इनोल फॉर्म, ये होती है हमारी कीटो फॉर्म। तो जर्नल वे में अगर मैं बात करूं, तो जो कीटो फॉर्म होती है ना, ये मोर स्टेबल होती है, मतलब मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम होता है ना, ये लार्जली कीटो फॉर्म की ही तरफ रहता है, अनलेस अनलेस कब, जब इस जैसा केस ना आ जाए, जो थर्ड वाला केस है ना हमारे, ये थर्ड वाला, अगर ऐसा केस ना आए तो मोस्टली क्या होता है, कीटो फॉर्म ही स्टेबल होती है। बट अगर ऐसा केस आ जाता है जिसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस पॉसिबल है, मतलब डाई कीटो जैसे कंपाउंड आ जाते हैं, तो उसमें क्या है, ड्यू टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ये जो इनोल फॉर्म है ज्यादा स्टेबल हो जाती है एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। ठीक है। तो जो थर्ड वाला है ज्यादा स्टेबल हो रहा है क्योंकि एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। बट अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में चेक करूं, तो ये देखो यहाँ पे इनोल फॉर्म तो यहाँ पे भी बन रही है, ये इनोल फॉर्म ही तो है, बट ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में ये कीटो फॉर्म ही है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो आपको पता चल गया होगा थर्ड ज्यादा स्टेबल क्यों है देन सेकंड एंड देन फर्स्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।